हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह गुणन के गुण। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। तो यदि आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि इस टॉपिक में आपको किसी भी टाइप का आगे चल करके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको फ्री में मिलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या डिस्कशन करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि a इंटू बी का वैल्यू b इंटू ए के बराबर जनरली जो होता है नहीं होता है। मतलब क्या कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। किस केस में, तो किस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब आव्यूह गुणन के केस में क्रम विनिमय नियम जो है गुण धारण नहीं करता है, जनरली धारण नहीं करता है। मतलब क्या है कि a इंटू बी का वैल्यू b इंटू ए के बराबर भी हो सकता है, बट कुछ पार्टिकुलर केस में हो सकता है। जनरली जो है a इंटू बी का वैल्यू b इंटू ए के बराबर नहीं होता है, b इंटू ए के बराबर नहीं होता। उसी चीज को हम समझाने के लिए आपको दो एग्जाम्पल लिए थे, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाए थे कि a इंटू बी का वैल्यू किस केस में b इंटू ए के बराबर हो सकता है और किस केस में b इंटू ए के बराबर नहीं हो सकता है। यदि आप पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। उसमें हम इस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किए थे। तो चलिए आज हम नई प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर बोला जा रहा है, कि होता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के बराबर होता है। मतलब क्या कि मैट्रिक्स बी में पहले आप मैट्रिक्स सी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो आपको नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा उसमें आप क्या कीजिए, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो किसके बराबर होगा, तो मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी से गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें यदि आप मैट्रिक्स ए में सी से गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तब जो वैल्यू आता है ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होता है। मतलब क्या कि यदि आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में चेक करना है तो इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम क्या किए हैं कि ए और बी और सी का वैल्यू कंसीडर कर लिए हैं। अब इस ए बी सी का वैल्यू के हेल्प से हम ये चेक करने वाले हैं कि यदि हम मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स सी को पहले ऐड कर दिए, उसके बाद जो इसका वैल्यू आ रहा है उसको यदि हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जो वैल्यू आ रहा है वो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के बराबर हो रहा है या नहीं। यदि होगा तो इसका मतलब जो हम प्रॉपर्टी लिखे हैं वो सही है। यदि बराबर नहीं होगा तब उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी लिखे हैं वो क्या है, गलत है। चलिए इसी चीज को चेक करने के लिए हम मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या कंसीडर किए हैं, 1 0 0 1, और मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या कंसीडर किए हैं, 2 0 0 1, और मैट्रिक्स सी इक्वल टू क्या कंसीडर किए हैं, 3 4 5 6। यहाँ खास बात क्या है कि जो मैट्रिक्स हम कंसीडर किए हैं उस मैट्रिक्स का कोटि मतलब ऑर्डर क्या है, 2:2 का है। तो यहाँ देखिए a इंटू बी प्लस सी को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, LHS कंसीडर कर रहे हैं, और ए बी इंटू ए सी को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, RHS कंसीडर कर रहे हैं। तो यदि LHS का वैल्यू RHS के बराबर आ गया तब हम कह सकते हैं कि ये जो हम प्रॉपर्टी लिखे हैं वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो चलिए इसी को हम चेक करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या कर लेना है, b प्लस सी का वैल्यू निकालते हैं। अब बताइए b प्लस सी का यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हैं या आप ऐसा कर लीजिए, a इंटू बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है तो मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 1 0 0 1 इंटू बी मैट्रिक्स बी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2 0 0 1 दे रखा है, प्लस मैट्रिक्स सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 4 5 6 दे रखा है। अब ये बताइए इस दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2:2 है। इसका मतलब क्या कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसका मतलब क्या कि इस दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। और जोड़ते कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं।
मतलब क्या कि इस दोनों मैट्रिक्स को यदि आप ऐड कीजिएगा तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिणामी आव्यूह कहते हैं। तो वो जो परिणामी आव्यूह है उसके अवयवों को यदि लिखना है तो हम क्या करते हैं, सब संगत अवयव को जोड़ देते हैं। तो संगत अवयव क्या होता है, तो मैट्रिक्स बी में जिस पोजीशन पे 2 है उसी पोजीशन पे मैट्रिक्स सी में कौन है, 3 है। इसका मतलब क्या है कि 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो गया, 3 हो गया। 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो गया, 4 हो गया। 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो गया, 5 हो गया। और इस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब संगत अवयव क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी संगत अवयव को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ क्या है, 1 0 0 1 है, ये तो मैट्रिक्स ए है। अब हमको मैट्रिक्स बी प्लस सी को जोड़ना है, तो संगत अवयव को जोड़ना है। तो 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। 0 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 0 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। और 1 + 6 करेंगे तो 1 प्लस, यदि आप 1 + 6 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इस दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, गुना करना है। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है जब बीच वाला संख्या सेम हो। बीच वाला संख्या सेम हो इसका मतलब क्या है कि दोनों, जिस दो मैट्रिक्स को आपको कहा है गुना करने के लिए, उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो जब आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2:2। और इस मैट्रिक्स का यदि आप ऑर्डर लिखते हैं तो इसका भी क्या हो गया, ऑर्डर 2:2 हो गया। क्या हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। अब बताइए इसके बीच में जो नंबर है वो क्या है, सेम है। सेम है इसका मतलब क्या कि इस दो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। गुना करने के बाद जो परिणामी आव्यूह आएगा, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 और ये 2, तो 2:2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तो ये पता चल गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। और इस दोनों मैट्रिक्स को हम गुना भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच वाला नंबर क्या है, सेम है। तो जब आप इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो आप देखिए गुना कैसे करते हैं, जब भी गुना करते हैं रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम के साथ गुना करते हैं। यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रो है। इस रो को गुना करना है कॉलम से। गुना कैसे करते हैं, रो को क्या करना, उठा करके कॉलम पे डालना है। तो जब आप इस रो को, मतलब मैट्रिक्स ए के रो को डालिएगा फर्स्ट कॉलम पे, तो 1 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास चला जाएगा। और 0 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास। इसका मतलब क्या है कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 + 5 करेंगे तो 5, 0 + 5 0 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो 5 + 0 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। अब बताइए अभी भी कॉलम है, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को फिर से उठा करके कॉलम पे डालना है। अब जो आप कॉलम पे डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा, 4 के पास। इसका मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। दोनों को ऐड कर देना। अब बताइए ये तो हो गया 0, और 1 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 4 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर से क्या करना, अब कॉलम बचा नहीं बचा। इसका मतलब क्या कि पहले वाले रो का काम क्या हो गया, खत्म। अब दूसरा रो से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो आपको दूसरा रो दिख रहा है, इस रो को फिर से उठा करके कहाँ डालना है, फर्स्ट कॉलम पे। अब यदि इसको फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो 0 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास। और 1 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास। तो 1 × 5 + 0 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए अब एक कॉलम और बचा है, इसका मतलब सेकेंड रो को फिर से सेकेंड कॉलम पे डालिएगा। तो 0 किसके पास चला जाएगा, 4 के पास। और 1 किसके पास चला जाएगा, 7 के पास। इसका मतलब क्या है कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और 1 को किससे 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो जब 0 × 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 और 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं। तो 0 + 7 करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि LHS का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 5457 के बराबर आ गया। अब मेरा टारगेट क्या है कि RHS का वैल्यू निकाल लें। किसका वैल्यू निकाल लें, RHS का वैल्यू निकाल लें। यदि आपको RHS का वैल्यू निकालना है तो RHS में क्या है, AB + AC है। तो हम क्या करते हैं, AB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और AC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बाद में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमको RHS का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए हम आप RHS का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं LHS का जो वैल्यू है वो क्या है, 5457। और इसका ऑर्डर क्या है, 2:2 है। अब हम निकालते हैं RHS का वैल्यू। क्या निकालते हैं,
RHS का वैल्यू। तो ध्यान से देखते चलिएगा RHS का वैल्यू कैसे निकलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम क्या बोले हैं, यदि आपको RHS का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, AB का वैल्यू निकाल लीजिए और AC का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो आपको RHS का वैल्यू पता चल जाएगा। तो AB का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स A में B से मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या है 1001 इनटू मैट्रिक्स B क्या है, तो मैट्रिक्स B है 2001। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या बताए हैं, दो मैट्रिक्स का आप गुणनफल तभी कर सकते हैं जब बीच वाला संख्या सेम हो। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2, दोनों का अगर आपस में सटा के लिखते हैं तो उस केस में बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 वहां भी 2, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। तो जब दोनों सेम हो गया इसका मतलब क्या है कि इस दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो जब आप गुना करिएगा तो गुना करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब गुना कैसे करते हैं, तो रो को कॉलम के साथ, यहाँ देखिए फर्स्ट रो को उठा करके कहाँ डाल देना है, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा। तो 1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। इसका मतलब वो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। और उसके बाद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 × 2 प्लस 0 × 0, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक कॉलम और बचा है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को फिर से क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम पे डालना पड़ेगा। तो जब आप सेकंड कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 × 0 प्लस 0 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए कॉलम बचा हुआ है, मैट्रिक्स बी में अब कॉलम है नहीं है, इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए सेकेंड रो में से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड रो का एलिमेंट को अब क्या करना, उठा करके फिर से फर्स्ट कॉलम पे डालना है, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम पे डालना है। जब आप इसको उठा के मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 0 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, और 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, 0 से। तो 0 × 2 प्लस 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक रो तो और एक कॉलम तो और बचा हुआ मैट्रिक्स बी में, इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना है, मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम पे डालिए। तो जब उठा करके डालिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 1 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। तो 0 × 0 प्लस 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए × बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स ए × सी का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ लिख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए × बी का जो वैल्यू है वो 2001 के बराबर है। अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू निकालना है, मैट्रिक्स बी नहीं, मैट्रिक्स ए सी का वैल्यू निकालना है। तो जब आप मैट्रिक्स ए सी का वैल्यू निकालते हैं इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए को लिख लेना है, तो 1001 और इंटू सी का वैल्यू क्या दे रखा है, 3456। अब बताइए इस दो मैट्रिक्स को भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2:2 है, और 2:2 और 2:2 को जब आप सटा के लिखिएगा तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है, पॉसिबल है। जब आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुणा जो करते हैं तो गुणा करने के लिए हम क्या बताए हैं, रो को कॉलम से करते हैं। तो अब बताइए मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को जब आप मैट्रिक्स सी के फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 1 कहाँ चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा, और 0 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए 1 × 3 प्लस 0 × 5 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक कॉलम तो और बचा है मैट्रिक्स सी में, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को उठा करके फिर से कहाँ डालना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स सी के सेकेंड कॉलम पे डालना पड़ेगा। तो जब आप इस सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में 1 कहाँ पे चला जाएगा, 4 के पास, और 0 कहाँ पे चला जाएगा, 6 के पास। तो 1 × 4 प्लस 0 × 6। अब बताइए 1 × 4 प्लस 0 × 6 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 इंटू 1, अब कॉलम बचा हुआ है सेकेंड, ये जो मैट्रिक्स सी है इस मैट्रिक्स सी में अब कॉलम बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का क्या हो गया, काम खत्म हो गया। यदि और कॉलम रहता और इसको क्या करते, गुना करते। अब तो कॉलम है नहीं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मैट्रिक्स ए का क्या समझ लेते हैं कि अब काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यदि मैट्रिक्स ए का काम खत्म हो गया तो अब काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स बी से, मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। अब बताइए इस मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को फिर से क्या करना है, उठा करके कहाँ डाल देना है, तो मैट्रिक्स सी के फर्स्ट कॉलम पे डाल देना है। तो जब आप इसको फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में 0 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास, और 1 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक कॉलम और बाकी है मैट्रिक्स सी में। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को उठा करके फिर से कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप इसको सेकेंड कॉलम पे डालिएगा उठा करके तो 0 किसके पास चला जाएगा, 4 के पास, और 1 किसके पास चला जाएगा, 6 के पास। तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 0, और 1 इंटू 6 करेंगे क्या आ जाएगा, 6। तो 0 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप यहाँ क्या देखिए कि मैट्रिक्स ए इंटू सी का जो वैल्यू है वो क्या निकाल के लाए हैं, 3 4 5 6, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2:2, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2:2। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या किए हैं, अभी तो LHS का वैल्यू तो हमको पता है, RHS का वैल्यू निकालना था। तो RHS का जब हमको वैल्यू निकालना था हम सबसे पहले क्या किए, AB और AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब RHS इक्वल टू क्या है, तो RHS इक्वल टू है AB प्लस AC। अब बताइए AB का जो वैल्यू है वो क्या है 2001, और इसका ऑर्डर क्या है 2:2, प्लस AC का वैल्यू है 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर क्या है 2:2। अब बताइए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो संभव है, क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। और जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसका मतलब दो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो 2 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 5, 0 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 4, 0 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 1 + 6 करेंगे क्या आ जाएगा 7। तो RHS का भी वैल्यू आपको पता चल गया। अब देखिए LHS का वैल्यू है 5457 और LHS का वैल्यू है 5457। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या पता चला कि यदि कहीं पे A इंटू B प्लस C लिखा हुआ है तो उस केस में हम उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A इंटू B भी लिख सकते हैं, प्लस मैट्रिक्स A इंटू C भी लिख सकते हैं। मतलब क्या कि A इंटू B प्लस C कहीं लिखा हुआ है तो उसके जगह पे AB प्लस AC हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, करा कि यदि यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा A इंटू B इंटू C है तो इस दोनों को हम आपस में साथ करके भी लिख सकते हैं। मतलब A इंटू B इंटू C भी लिख सकते हैं। मतलब क्या करा है कि यदि B इंटू C कीजिए उसके बाद जो आपको मैट्रिक्स का आंसर आ रहा है उसमें यदि आप A से गुना करते उसका वैल्यू, और मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B से गुना कीजिए तब जो वैल्यू आ रहा है उसमें यदि आप C से गुना कर देते हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब पहले B और C पास में था, अब हम क्या किए A और B को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों भी क्या है, सेम हो जाएगा। तो आप क्या करिए, पीछे वाले जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल को आप देखिए, उस एग्जाम्पल के बिहाफ पे आप इसको, आपका होमवर्क रहा कि इसको एक बार चेक कर लेना है कि यह जो लिखा गया है यह सही है या नहीं। मतलब क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इज एसोसिएटिव इफ कन्फर्मेबिलिटी इज assured A इंटू B प्लस C इक्वल टू AB इंटू C। तो ये आप ध्यान से देखते चलिएगा पिछले एग्जाम्पल पे या एक नए एग्जाम्पल के हेल्प से आप इसको प्रूव करके देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि B इंटू C है, मतलब क्या कि पहले मैट्रिक्स B में मल्टीप्लाई कीजिए फिर मैट्रिक्स B में C से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका जो आंसर आ रहा है
उसमें यदि आप ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो आंसर आ रहा है वो किसके बराबर होगा, तो मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू निकालने के बाद जो आ रहा है उसमें यदि आप सी से गुना कर दे रहे हैं, ये आपको एक बार चेक कर लेना है एक एग्जाम्पल के हेल्प से कि ये जो लिखा गया है वो सही है या नहीं। और हम ये बता रहे हैं कि ये जो है ये एग्जाम्पल के थ्रू आप चेक करते कि ये सही होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को अगर लिखा गया है इसका मतलब क्या है, इसको चेक करके ही लिखा गया होगा। अब यहाँ देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि यदि a इंटू बी का मान इफ a इंटू बी इक्वल टू 0 है then it does not necessarily mean that a equal to 0 और b equal to 0 और both are 0। अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है, यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं, यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स ए 0 होगा या मैट्रिक्स बी 0 होगा या दोनों मैट्रिक्स 0 होगा। समझ में आ गया? हम क्या बता रहे हैं कि यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल 0 के बराबर है तो इसका कतई यह मतलब नहीं है कि मैट्रिक्स ए 0 के बराबर होगा या मैट्रिक्स बी 0 के बराबर होगा या दोनों मैट्रिक्स 0 के बराबर होगा। यहाँ 0 ए इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स होगा या मैट्रिक्स बी नल मैट्रिक्स होगा या दोनों मैट्रिक्स जो होगा नल मैट्रिक्स होगा, ये कतई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को समझाने के लिए हम आपके सामने में एक एग्जांपल देखें। देखिए मैट्रिक्स ए जो है वो 0 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 है नहीं, 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा अवयव किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब उसका सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो बताइए मैट्रिक्स ए जो है वो नल मैट्रिक्स है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैट्रिक्स ए में 3 एलिमेंट तो 0 है बट चौथा एलिमेंट क्या है, 1 है। यदि 1 भी 1 के जगह पे 0 हो जाता तब आप कह सकते थे कि मैट्रिक्स ए जो है वो 0 है, 0 मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है और मैट्रिक्स बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। तब अब हम चेक करते हैं कि इस दोनों मैट्रिक्स को यदि हम गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। पहले ये आप निकालिए, यदि आप ये निकाल लेते हैं तब आगे हम चल करके और कुछ समझाएंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या हो, 0 के बराबर हो। यहाँ तो 0 तो है नहीं, 1 दोनों जगह 1 पुट कर दिया है। ये आपको, ये तो आप कंफर्म हो गए हैं, ये जो मैट्रिक्स है ए जो है वो मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, 0 मैट्रिक्स नहीं है, साथ ही साथ मैट्रिक्स बी भी 0 नहीं। अब हम चेक करते हैं कि इस दोनों का गुणनफल जो है क्या आता है। यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए इंटू बी निकालते हैं, तो मैट्रिक्स ए इंटू बी यदि आप निकालते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिख लीजिए, तो 1 0 0 0 इंटू है तो इंटू लिख दिए। अब मैट्रिक्स बी क्या है, तो 0 0 0 1 है। अब बताइए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 गुना 2 है, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2 गुना 2 है। क्यों ऑर्डर 2 गुना 2 है, तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए में हम क्या बताए थे, यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब कोटि निकालना है, सबसे पहले आप ये निकालिए कि उस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है और कॉलमों की संख्या कितना है। यदि आप ये पता कर लिए तब आप उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, रो इज टू कॉलम होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस मैट्रिक्स ए में 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2:2। और मैट्रिक्स बी में भी क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:2। अब बताइए इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है, हाँ संभव है। क्यों, क्योंकि यदि आप 2:2 और 2:2 को एक साथ लिखते हैं तो बीच वाला जो संख्या है वो क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए और बी को हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जब आप मैट्रिक्स ए और बी को गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, परिणामी अभियुक्त, या उसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
तो जब आप इस दोनों मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो उस दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 2:2 हो जाएगा। अब आप इसको गुना करके देखिए, तो जब आप गुना करते हैं तो क्या होता है, रो को कॉलम से गुना करते हैं। क्या करते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए काम क्या किया, फर्स्ट रो कंसीडर की, इस फर्स्ट रो को कहाँ पे डालना है, फर्स्ट कॉलम पे डालना है। जब आप इसको उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब यहाँ 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 और 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब एक कॉलम तो अभी भी बाकी है। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का काम अभी खत्म नहीं हुआ। फिर से क्या करना है, इसको उठा करके सेकेंड कॉलम पे डाल देना है। तो जब आप इसको सेकेंड कॉलम पे उठा करके डालिएगा तो उस केस में 1 जो है वो 0 के पास चला जाएगा और 0 जो है 1 के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कॉलम बचा है मैट्रिक्स बी में, अब तो कॉलम है नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, यदि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया तो हम कहाँ पे चलेंगे, अब मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो पे चलेंगे। तो सेकेंड रो को फिर से उठा करके कहाँ डालना है, फर्स्ट कॉलम पे। तो जब आप इसको फर्स्ट कॉलम पे उठा के डालते हैं मैट्रिक्स बी के, तो 0 0 के पास चला जाएगा और 0 0 के पास चला जाएगा। इसका मतलब 0 को 0 से गुना करना है और 0 को 0 से गुना करना है और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बताइए 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब इस मैट्रिक्स को उठा करके आप सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देख पाए हैं कि यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये क्या है, 0 के बराबर आ रहा है, मतलब क्या कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल यदि 0 मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, तब यह आप कतई नहीं कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी या दोनों क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो भी नल मैट्रिक्स नहीं है और मैट्रिक्स बी भी क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है नहीं है। तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल यदि 0 के बराबर आ रहा है, मतलब नल मैट्रिक्स है, तब उस केस में आप यह नहीं कह सकते हैं या आप कमेंट नहीं कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो होगा वो नल मैट्रिक्स होगा या मैट्रिक्स बी जो होगा वो नल मैट्रिक्स होगा या दोनों क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा ताकि आगे चल करके यदि हम इस प्रॉपर्टी का कहीं किसी एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में यूज करते हैं तो आपको समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, आपको क्या दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखा है और इस दो मैट्रिक्स आपको मिल गया है। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है और मैट्रिक्स बी का वैल्यू दे रखा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है कि मैट्रिक्स बी इंटू ए का वैल्यू क्या होगा और साथ ही साथ ये भी आपको दर्शाना है कि मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू जो है वो बी इंटू ए के बराबर नहीं। इससे पहले हम प्रॉपर्टी में बताए थे ना कि दो ए इंटू बी का वैल्यू यह जरूरी नहीं है कि वो बी इंटू ए के बराबर ही है, बट कुछ स्पेशल केस में क्या हो जाता है कि ए इंटू बी का वैल्यू बी इंटू ए के बराबर भी होता है, जो कि हम पीछे आपको बता करके आए हैं। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, आपको क्या निकालना है, ए का वैल्यू दे रखा है। हम सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि ए बी का वैल्यू निकालना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ए का वैल्यू दे रखा है, बी का भी वैल्यू दे रखा है और टारगेट आपका क्या है, ए बी का वैल्यू निकालना, बी ए का वैल्यू निकालना और ये दिखाना कि ए बी का वैल्यू जो है वो बी इंटू ए के बराबर नहीं है। यहाँ देखिए ए बी का सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है कि ए बी का वैल्यू निकालना। तो ए बताइए मैट्रिक्स ए क्या है, 1 -2 3 -4 2 5
और बीच में क्या है, गुना है, यहाँ लिख देंगे गुना। उसके बाद मैट्रिक्स बी क्या लिखा हुआ, 2 3 4 5 2 1। अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है जब बीच वाला संख्या क्या हो, सेम हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ऑर्डर लिखने के लिए हम, यदि आप मैट्रिक्स ए का हम आपसे ये पूछेंगे ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, मैट्रिक्स ए में रो की संख्या गिनिएगा। तो मैट्रिक्स ए में आपको दिख रहा होगा कि 2 रो है, इसका मतलब क्या, 2 रो लिख दिए। और कॉलमों की संख्या कितना है मैट्रिक्स ए में, तो 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2:3 है। क्या है, 2:3 है। अब हम फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स बी का कोटि। अब यदि आपको मैट्रिक्स बी का कोटि पता करना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या कितना है ये आपको पता करना पड़ेगा, और स्तंभों की संख्या कितना है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो आप बताइए मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या कितना है, तो 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 3, और कॉलमों की संख्या कितना है, मतलब स्तंभों की संख्या कितना है, तो 2। अब बताइए बीच वाला संख्या क्या हो गया, समान हो गया। बीच वाला संख्या समान हो गया, इसका मतलब क्या, इस दो मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो जब आप इस दो मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, और इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2:2। ये हम कहाँ से लिख पा रहे हैं 2:2, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बच गया है 2, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ पे क्या बचा है 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ भी 3 हो जाता। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम ए को मैट्रिक्स ए में यदि हम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, 2:2 होने वाला है। अब देखिए जब आपको गुना करना है तो गुना करने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, तो रो को कॉलम से गुना करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, रो को कॉलम से गुना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को उठा करके कहाँ डालिएगा, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम पे। तो 1 किसके पास चला जाएगा, तो 2 के पास। इसका मतलब 1 को किससे गुना करना है, 2 से। प्लस -2 को गुना करना है किससे, 4 के से। क्यों, क्योंकि जब इसको इसके ऊपर रखते हैं तो -2 किसके पास चला जाएगा, 4 के पास। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 × 2 करना है। क्यों, 3 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा। आप एक बार उठा करके रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 3 जो है वो किसके पास चला जाएगा। देखिए ना, ये यहाँ है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। जब इसको उठाएं और इसके ऊपर रखेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, 1 है, और ये -2 है, और ये 3 है। जब इसको रखिएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो बताइए 1 × 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 2, प्लस -2 × 4 करेंगे क्या आ जाएगा, -8, प्लस 3 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो अब बताइए 6 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या रख दिए, 0। अब बताइए फर्स्ट रो का तो अभी काम खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स बी में एक कॉलम अभी और बाकी है। इसका मतलब क्या है कि फिर से उसको उठाइए और सेकंड कॉलम पे डाल दीजिए। तो जब आप इसको सेकंड कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में क्या होगा, 1 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास, -2 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास, और 3 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। तो ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम पे उठा करके डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास, प्लस -2 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास, 3 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। तो 1 3 के पास गया तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, -2 5 के पास गया तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 3 1 के पास गया तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से। अब तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बताइए 1 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 3, -2 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा, -10, अब प्लस 3 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 3। तो 3 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6, -10 करेंगे क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -4। अब बताइए कॉलम है, अब कॉलम बचा है, नहीं बचा है। तो जब अब कॉलम बचा ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करें, सॉरी सेकेंड रो से स्टार्ट करें।
अब इस फिर सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना है, तो फर्स्ट कॉलम पे डालना है। तो जब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो -4 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा। -4 किसके पास चला जाएगा, तो 2 के पास चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि -4 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा। तो -4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से। 2 किसके पास चला जाएगा, तो 2 जो है 4 के पास चला जाएगा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस 5 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से। अब -4 इंटू 8 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये 8 और ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 10। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10। अब क्या करना है, फिर से इस सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे डालिएगा उस केस में -4 जो है अब कहाँ चला जाएगा, तो 3 के पास चला जाएगा। 2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 5 के पास चला जाएगा। इसका मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 5 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। अब बताइए, अब इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो -4 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा, -12 प्लस 5 गुना 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 5 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 5। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। 15 में से अगर 12 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 3। यहाँ हो गया 3। यहाँ पे हम क्या बताए हैं, a इंटू बी का वैल्यू निकाल लिए। अब हमको निकालना है b इंटू ए का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a इंटू बी का जो वैल्यू आपको निकला है, ध्यान से देखते चलिएगा। a इंटू बी का आपको वैल्यू निकाल करके बता दिए हैं, किसके बराबर आया है, 0, -4, 10 और 3। ये किसका वैल्यू है, तो ए बी का वैल्यू है। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, b इंटू ए का वैल्यू निकालना। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम क्या करेंगे, b इंटू ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, b इंटू ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b इंटू ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए b इंटू ए का यदि वैल्यू निकालना है तो मैट्रिक्स b क्या है, 2 3 4 5 2 1 है, गुना मैट्रिक्स ए क्या है, 1 -2 3 -4 2 और 5। अब बताइए मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर आपसे पूछे, तो मैट्रिक्स बी में अभी आपको हम बता भी चुके हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है और कॉलमों की संख्या कितना है। तो मैट्रिक्स बी में जो रो की संख्या है वो कितना है, 3 है, और कॉलमों की संख्या कितना है, 2 है। अब मैट्रिक्स ए में रो की संख्या कितना है, 2 है, और कॉलमों की संख्या कितना है, 3 है। अब बताइए बीच वाला संख्या फिर क्या हो गया, समान हो गया। अगर बीच वाला संख्या समान हो गया इसका मतलब क्या, कि मैट्रिक्स बी में हम मैट्रिक्स ए को क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यदि आप इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस नए मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3:3। यहाँ देखिए, यहाँ बच क्या गया, 3, और यहाँ क्या बचा, 3। तो नए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। और जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के लिए क्या बताएं, रो को कॉलम से गुणा करते हैं, रो को कॉलम से। यहाँ फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको उठा करके आप डालिए फर्स्ट कॉलम पे, तो -2 किसके पास चला जाएगा, तो -2 चला जाएगा 1 के पास, और 3 किसके पास चला जाएगा, -4 के पास। तो -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4। अब इसका वैल्यू निकालिएगा तो -2 और -12, तो कितना हो जाएगा, -14। -14। अब यहाँ देखिए, इस फर्स्ट रो को फिर से कहाँ डालना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम पे डाल दिए। अब हमको कहाँ डालना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम पे। जब आप इसको उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो -2 के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 2 से। अब बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और 3 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी भी कॉलम बाकी है, अभी भी कॉलम एक बाकी है। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट रो है उसको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए के थर्ड कॉलम पे डालना पड़ेगा। तो जब आप थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो -2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, -2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा।
और 3 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 5 के पास चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -3 इंटू -2 करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 6, क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और 5 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से यदि आप 6 को घटाते हैं तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, अब कॉलम बचा है, मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए में अब तो कॉलम है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मैट्रिक्स बी के सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। अब इसको क्या करना, उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिए। तो 4 किसके पास चला जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, 4 किसके पास चला जाएगा, जब 4 5 को उठा करके आप फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो 4 जो है 1 के पास चला जाएगा, मतलब 4 को 1 से गुना करना है, प्लस 5 जो है किसके पास चला जाएगा, -4 के पास। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से। तो 4 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 4, और 5 गुना -4 करेंगे क्या आ जाएगा, -20, -20 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, -20। अब यहाँ 4 में से यदि 20 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -16। अब इस रो को फिर से क्या करना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। क्या करना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप सेकेंड कॉलम पे डालेंगे तो 4 किसके पास चला जाएगा, तो 4 चला जाएगा -2 के पास, और 5 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। अब बताइए 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8, -8 प्लस 5 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 10 में से 8 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब एक कॉलम और बचा हुआ है, इसका मतलब क्या, सेकेंड रो को फिर से थर्ड कॉलम पे डालना पड़ेगा। तो 4 गुना, जब इसको उठा करके उसके ऊपर डालिएगा तो 4 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा। इसका मतलब 4 को गुना करना है किससे, 3 से, और 5 को गुना करना है किससे, 5 से। अब बताइए 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 5 2 7 2 1 3 कितना हो जाएगा, 37 आ जाएगा। अब देखिए अब तो कॉलम बचा नहीं, इसका मतलब क्या, इस सेकेंड रो का अब क्या हो गया, काम खत्म। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे। अब इस थर्ड रो को क्या करना, फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे। तो जब इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, तो 2 जो है वो 1 के पास चला जाएगा। 2 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, और 1 किसके पास चला जाएगा, -4 के पास। तो इस 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस, अब 1 इंटू -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब इस थर्ड रो को उठा करके कहाँ डालना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम पे। तो जब आप सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 2 चला जाएगा -2 के पास, 2 जो चला जाएगा -2 के पास, और 1 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। 1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो 2 इंटू -2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, -4, और प्लस 1 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ हो जाएगा -2। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अब एक कॉलम और बाकी है, इसका मतलब क्या कि थर्ड रो को थर्ड कॉलम पे डालना है। तो जब थर्ड रो को थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। इसका मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और 1 किसके पास चला जाएगा, 5 के पास। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। हम यहाँ क्या देखें कि मैट्रिक्स ए का भी, ए बी का भी वैल्यू निकाल लिए, और मैट्रिक्स बी ए का भी वैल्यू निकाल लिए, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दिख भी रहा है, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था, आपको पता होना चाहिए। ए बी का वैल्यू आपको पता चल गया। यहाँ देखिए ये है ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू हम फिर से लिख दे रहे हैं, 0 -4 10 और 3। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। हम क्या बताए थे, यहाँ आपको दिखने से भी लग रहा है कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर नहीं। अब इसी को अगर हमको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट तरीका से बनाना रहता तो किस टाइप से बनाते, ध्यान से सुनिएगा।
अब इसको तो हम लॉन्ग प्रोसेस से बता दिए कि ए बी का वैल्यू निकालिए, बी ए का वैल्यू निकालिए और ए बी और बी ए का वैल्यू निकालें। तो उस केस में हम क्या देखे हैं कि ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर नहीं हो रहा है। यदि इसी को स्मार्ट वे में बनाना चाहते, यदि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पूछा जाता, तो यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, ए इंटू बी का जो वैल्यू है, ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए जब आप ए इंटू बी का वैल्यू निकालते हैं, ए इंटू बी का वैल्यू निकालते हैं, तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, तो 2:3 और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3:2 है। तो बीच वाला संख्या क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ए और बी को हम क्या कर सकते थे, गुणा कर सकते थे। तो गुणा करने के बाद जो आपको नया वाला मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या हो जाता, 2:2 हो जाता। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि बी इंटू ए का वैल्यू निकालें। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3:2 और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर आपको दिख रहा है वो क्या है, 2:3। तो यहाँ भी हम क्या देख पा रहे हैं कि बीच वाला संख्या सेम है। इसका मतलब बी इंटू ए का वैल्यू तो निकालना पॉसिबल है। तो जब आप इस दोनों बी इंटू ए को का वैल्यू निकालते, तो वैल्यू निकालने के बाद आपको एक परिणामी आव्यूह पता चलता और उसका जो ऑर्डर होता वो क्या हो जाता, यहाँ क्या बच गया 3 और यहाँ क्या बच गया 3। यहाँ से क्या पता चला कि ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2:2 है और बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3:3 है। और आपको हम क्या बताए थे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2:2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3:3 है। इसका मतलब क्या कि दोनों का ऑर्डर तो सेम है नहीं। तो आप कह सकते हैं क्या कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं हो सकता बिना एलिमेंट को चेक किए हुए, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का दो कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। हमको तो यहाँ ऑर्डर ही सेम नहीं नजर आ रहा। यदि ऑर्डर ही सेम नहीं है इसका मतलब क्या कि इस दोनों का प्रोडक्ट जो है आपस में बराबर नहीं हो सकता है। मतलब ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर नहीं हो सकता। ये हो गया आपको लॉजिकल डिस्कशन, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।